मोदी सरकार को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव करने की संभावना। क्या दोबारा बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? इस तरह के वीडियो देखने के लिए SR भारत 24 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चाहिए। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, जो बैलेट पेपर से किए गए हैं, बैलेट पेपर वाले जितने भी एम्प्लॉइज़ के थे, उसमें कांग्रेस को इतनी ज़्यादा बढ़त थी और भाजपा को लगभग 10-5, कई जगह पे तो 10-5, कई जगह बहुत शून्य के बराबर बहुत कम वोटें मिली हैं। तो एकाएक ये सब इश्यूज कैसे बढ़ गए? तो EVM जैसे ही शुरू हुई है, उसके साथ में तुरंत ही ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये मैंने इसको मेन पॉइंट्स पर बना रखा है। इसके साथ में बहुत सारे हमने नेक्सस लगाए हैं। इंडिया टुडेज़ का भी है, दैनिक जागरण का भी है, अलग अलग सारे न्यूज़ पेपर्स की है। पर इसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी इसमें कुछ भी एक्शन पूरे सबूत हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 5 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में सरकार बना चुकी है, लेकिन अब जो है ये नतीजे बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा जी है, जिन्हें पूरा मामले को लेकर खुद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सर, आपसे बातचीत करेंगे। ये जो पूरा मामला है, जो नतीजे आए हैं, जैसे नतीजे सामने आए, आप सीधा जो है कोर्ट पहुंच गए, आप जो है CGI से मिले, तो क्या आपने डिमांड रखी, क्या चाहते हैं आप? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता को नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी नमन करता हूँ। जिन लोगों ने कानूनी अधिकार के रहते हुए, कानूनी दायरे में रहते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन के पास में बहुत सारी अपनी कंप्लेन दर्ज कराई थी, जो मध्य प्रदेश की लगभग 15,000 के ऊपर हैं। लगभग 22 तारीख को, यानी 22 नवंबर 2023 को पत्रिका ने बहुत बड़ा न्यूज छापा कि देखें 15,000 कंप्लेंट चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर। तो वो पोर्टल पर जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो इसको लेकर के हैं कि EVM इरेगुलर है, EVM में सही से वोटिंग नहीं कर पाए। वो इस आधार पर है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया कई पोलिंगों में। वो इस आधार पर है कि कई विधानसभाओं में मारपीट हुई और वहाँ पर जो जिस पार्टीज़ के लोग थे वहाँ वोट नहीं डालने दिया गया। वो इस आधार पर है कि जो वहाँ पर CCTV फुटेज वगैरह कई जगह पर रहे, वो भी इंटरप्ट हुए। वो इस आधार पर है कि जनता को बीच डायरेक्ट जो है तो इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया। तो इस तरह से 15,000 एप्लीकेशन जो है तो पेंडिंग थी कंप्लेंट। आप कह रहे हैं चुनाव गड़बड़ी से जुड़ी हुई 15,000 कंप्लेंट थी, जिसमें EVM को लेकर भी थी और वोट डालने ना डालने इस तरह की भी दिक्कत। चुनाव में जो भी चीज़ें होती हैं टेक्निकल, उनमें सब में गड़बड़ी थी। वो 15,000 एप्लीकेशन चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर वो पेंडिंग। ठीक है सर, क्योंकि आप खुद मध्य प्रदेश से आते हैं और एक उम्मीद लगाई जा रही थी, लोग लगातार कह रहे थे कि बीजेपी की हालत खस्ता है और लोग नाराज है, और इस तरह की उम्मीद एग्जिट पोल में भी कहा जा रही थी बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल होने वाला है। लेकिन जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीती है, तो क्या आपका उससे शक गहरा गया है? आपको यकीन नहीं हो रहा है नतीजों पे? हमारा मतलब है कि प्रचंड बहुमत जिस शब्द का आप यूज कर रहे हो, वो 2000 और 230 का 230 ले जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है। हाँ। हमारा मतलब है कि 15,000 जो एप्लीकेशन कंप्लेनेंट यानी वोटरों की फाइल है, उसको तो आपको डिसाइड करना चाहिए ना। मेरा ये इश्यूज है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि देखिए EVM के बारे में क्या है, हमें ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है, पर हम जिसको बटन दबाएं उस पार्टी को वोट जाना चाहिए। हम जहाँ पर आ रहे हैं उसकी स्मूथली तरीके से चले आए, कन्वीनियंस तरीके से चले आए। हमें वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ पैसा वगैरह हॉस्टिंग, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आपने मांग क्या रखी है? अब आप पूरी बात तो सुनेंगे तो हम आपको पूरी बात बता देंगे ना। आप पूरी बात बीच में रोक रहे हैं। मैं 3 चीज़ों को लेकर के CGI के सामने गया हूँ। पहला ये कि 15,000 जो एप्लीकेशन कंप्लेंट है मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उसको पहले डिसाइड कर दिया जाए। उसके बाद आप इलेक्शन की जो डेट है, जो भी है, आपको जो लगता है उस हिसाब से आपको रिजल्ट को पास करना है। तो हमने क्या किया है कि ऑर्डर फॉर रिकॉल्स, यानी जितना भी इन्होंने ऑर्डर पास किया है अभी तक, जितने लोगों को 230 जो सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, उनको रिकॉल कर लिया जाए। फर्स्ट। सेकंड, CGI को हमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा याद आई कि इन्होंने बहुत बड़ा एक जजमेंट दिया था, जिसमें यह था कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट होगी वो अपोजिशन का एक लीडर होगा, एक CGI साहब होंगे और इसके साथ में करंट रूलिंग पार्टी का एक व्यक्ति होगा। तो बीजेपी ने क्या किया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया और उसने ये कर दिया कि रूलिंग पार्टी के 2 लोग होंगे और एक अपोजिशन का लीडर हो गया। तो उन्होंने शायद बीजेपी इसीलिए किया था कि इलेक्शन कमीशन से यदि कुछ नहीं करवाना है तो फिर इस तरह से होना चाहिए। तीसरा,
सीजीआई साहब का एक बहुत बड़ा उन्होंने डायरेक्शन दिया था किसी केस को लेकर के, जिसको काफ़ी पॉपुलरिटीज़ भी मिली थी, उसमें मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। उन्होंने बोला कि भारत देश में हमें ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में यदि उसको कुछ एक्शन लेना हो तो उसको लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे सीजीआई साहब से 3-4 प्रेयर हो गई कि आप 15,000 जो एप्लीकेशन पेंडिंग थे चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उनको बिना डिसाइड किए हुए, हो सकता है कि 230 विधानसभा में धांधली की गई हो। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात मैं जो कर रहा हूँ, इसके पैरेलली आप राजस्थान में भी हुआ, ऐसे ही जो है तो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो वो सारी चीज़ें पैरेलली उसके ऑर्डर्स पर आ जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की उम्मीद करते हैं, तो मैंने जो एप्लीकेशन दिया वो दिया 3 दिसंबर को शाम के टाइम पर, जब मुझे लग गया कि रिजल्ट अब ये जो है तो ये डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, पर एप्लीकेशन जो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट फाइल है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, वो जब तक ये डिसाइड नहीं करने वाला, तो मैं सीजीआई के घर पर गया। ठीक है सर, मेरे आपसे सवाल ये है, अब आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि अब शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, क्या शपथ ग्रहण भी अब रुक सकता है? क्योंकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की सरकार, आप लोगों ने देखा होगा, देवेंद्र फडणवीस रात को 3 बजे या 4 बजे ओथ लिए थे। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों को देखा है और बड़ी सारी ओथें की पलटी गई हैं। ये सब ओथ ये सब उनका मैटर है, वो आप छोड़ दो। हम लोग रात को भी कोर्ट खुलवाए हैं और ये मैटर ऐसा था, इसीलिए मैं सीजीआई के घर भी गया था। अब उसमें कल मुझे लगा था कि शायद सुमोटो ले लेंगे वो, पर हम उसको दूसरी तरीके से, अब दूसरी तैयारी पर उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे शपथ पर भी रोक लग सकती है? शपथ क्या होता है यार, जब आपका एज पर लॉज आपका इलेक्शन नहीं हुआ है, अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बढ़ के भारत देश में कोई भी जुडिशरी का पावर नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी उनके गाइडलाइन पर ही चलेगा। तो यदि वो ऑर्डर फॉर रिकॉल कर लेते हैं तो जितना का 3 दिसंबर का जितने भी सर्टिफिकेट बांटे गए सारे के सारे गलत हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, तब तक के लिए, जब तक कि 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है वो डिसाइड नहीं हो जाती। तो तब सारे विधायकों की जो है विधायकी चली जाएगी, निरस्त हो जाएगा वो सबका। मैंने क्या बोला, ऑर्डर फॉर रिकॉल का मतलब ये हो गया कि सारी चीज़ें तब तक के लिए पेंडिंग हो जाएंगी। ये कोई भी इनके पास पावर्स नहीं रहेंगे। हो सकता है कि उनमें दोबारा चुनाव कराए जाएं जहाँ जैसी नौबत लगेगी। मैं तो ये भी कहना चाहता था, कल मुझे बहुत सारी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, जो बैलेट पेपर से किए गए हैं, बैलेट पेपर वाले जितने भी एम्प्लॉइज के थे, उसमें कांग्रेस को इतनी ज़्यादा बढ़त थी और भाजपा को लगभग 10-5, कई जगह पर 10-5, कई जगह बहुत शून्य के बराबर बहुत कम वोटें मिली हैं। तो एकाएक ये सब इश्यूज कैसे बढ़ गए? तो ईवीएम जैसे ही शुरू हुई है, उसके साथ में तुरंत ही ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें रही हैं, अब इसके बारे में तो सीजीआई साहब जो भी डायरेक्शन करेंगे, हम सारे लोग उसकी तैयारी पर हैं। क्या आप चाहते हैं कि अब चुनाव दोबारा हो 5 राज्यों में, या फिर आपको लग रहा है कि यदि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि 15,000 आप कंप्लेनेंट जो वोटर्स हैं उनके राइट्स को वायलेट कर देना चाहिए, मैं आप लोगों के माध्यम से 140 करोड़ के जो लोग भारत देश के हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे होना चाहिए? आपने जो कंप्लेंट दिया है उस कंप्लेंट को बिना डिसाइड किए हुए, जो चुनाव से ही संबंधित हैं, चुनाव की गड़बड़ियों से ही संबंधित है, उनको बिना डिसाइड किए हुए, यदि ऐसा लगता है कि सीजीआई साहब को यही सही है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वही सही है, तो हम भी भारत देश के नागरिक हैं, हम भी उसी में रहेंगे। ठीक है सर, जो फैसला आएगा वो तो एक अलग बात है, क्योंकि आप खुद मामला लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। तो क्या आपकी मांग ये है कि चुनाव फिर से होना चाहिए? मेरा सवाल ये है। मैंने 2 प्रेयर में मैं आपको बहुत बारीकी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, शायद आप टेक्निकलिटीज़ को समझ पा रहे हैं नहीं। ऑर्डर फॉर रिकॉल मैंने बोला, इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी तक ऑर्डर किए गए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सारा का सारा वापस कर लिया जाए। यानी जो लोग इलेक्टेड हुए हैं वो भी ख़त्म रहेगी सारी चीज़ें, यानी वो कैंसल्ड माने जाएंगे। और दोबारा जहाँ जैसी चुनाव की चीज़ें आई है, जो कंप्लेंट पेंडिंग है, उनको भी करना है। उसके बाद जो चीज़ें आएगी निकल करके, तो यदि उनको लगता है कि 230 सीटों का विधानसभा का जो रिजल्ट आया है वो गलत है, तो दोबारा विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, दोबारा चुनाव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सर मेरा आखिरी सवाल है अब आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आप इस पूरे मामले को लेकर जा रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है ये जो आपकी जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता से ही पूछना चाहता हूँ, एक आम नागरिक से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी यदि एप्लीकेशन पेंडिंग रहे जिस मामले को लेकर के, बिना उसको डिसाइड किए हुए क्या ऐसे कर देना चाहिए? तो सीजीआई तो भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो तो बहुत हम्बल पर्सन है, वो तो इमीडिएट ही उसमें एक्शन लेंगे। ये इसमें आप लोग कहीं भी शंका करने की कोई भी चांसेस नहीं, ना तो कोई गुंजाइश है, उसमें बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये भारत देश की प्रत्येक जनता का जो राइट्स है उसको जो है तो सेव करने का एक बहुत बड़ा हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। आपने सर पत्रिका की खबर को कोट किया, लेकिन क्या आप पर्सनली भी मानते हैं कि सर ईवीएम में घोटाला होता है, गड़बड़ी होती है? देखो,
देखो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड में इतना तो मैं नहीं जानता ज़्यादा, हाँ। पर वैसे ही समझो आप कि यदि आपसे कोई सी साइंटिस्ट से बोल दिया जाए कि इसरो में जो है तो बहुत बड़ा सैटेलाइट छोड़ा है, तो प्रधानमंत्री के भी नज़र में जितना नॉलेज होगा उतना आम नागरिक के भी नॉलेज में होगा। तो टेक्निकल बैकग्राउंड में ईवीएम जो बनाता है वो बता सकता है ज़्यादा बेहतर। हम आम नागरिक तो जाते हैं और वोट डाल के चले आते हैं। उसमें क्या हो सकता है, पर यह है कि टेक्नोलॉजी से बनाई गई चीज़ मानव निर्मित है। कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मानव छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मानव कंट्रोल नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती, संभावनाएं तो पूरी बनती। अब आप हमसे पूछ लोगे क्या क्या हो सकती है, तो देखो इतना मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं इतना नहीं जानता, पर होने के पूरे चांसेस ठीक होते है हैं। सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपने पेश किए अगर वो आप दिखाना चाहें तो। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाह रहा था, जस्ट अ मिनट, ये आप लोग खुद भी देखिए, ये 12 नवंबर 2023 का है, आप लोग पत्रिका का है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए 12 नवंबर का है, सॉरी 22 नवंबर का है, आप लोग खुद देख सकते हैं, उसको कोड कर लीजिए अच्छे से। ये मैंने इसको मेन पॉइंट्स पर बना रखा है। इसके साथ में बहुत सारे हमने एनेक्सस लगाए, इंडिया टुडेज का भी है, दैनिक जागरण का भी है, अलग अलग सारे न्यूज़ पेपर्स की है। पर इसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी इसमें कुछ भी एक्शन पूरे सबूत हैं आपके पास? हाँ, तो सबूत के बिना थोड़ी ना वकील आएगा सुप्रीम कोर्ट में, यार आपको इतना तो समझना है। तो आपको बिना लग रहा है evidence के कि थोड़ी बात करेंगे। मतलब आपको जीत मिलेगी इस पूरे मामले में? उम्मीद तो पूरी है, अब नहीं मिलेगी तो भी हमारी उम्मीद है कि हमारी सीजीआई साहब करेंगे। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा, जिनसे हमने बातचीत की, जो पूरा मामला ईवीएम को लेकर जो पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, जो चुनाव के नतीजे आए हैं, बहुत सारे लोग जो है देश में ऐसे हैं जो